हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नई वीडियो में नई और कमाल की अपडेट के साथ स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज की कमाल की अपडेट सुनकर आप और भी खुश होने वाले हैं। स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग अगर आप क्लास 9th में पढ़ते हैं सत्र 2021-22 में, तो आपके लिए मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा 2021-22 के तहत स्कॉलरशिप पाने का बहुत ही अच्छा मौका है। कैसे मिलेगा, क्या करना होगा, क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ, इसी तरह से नई नई अपडेट के लिए, स्कीम के लिए, एजुकेशनल मोटिवेशनल अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ करना होगा आपको। तो इसी तरह से स्कॉलरशिप आपके लिए एनपीएस पोर्टल पे और साथ ही ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर भी आपको अवेलेबल है। आप ज़रूर फॉर्म भर लीजिए। बहुत सारे स्कॉलरशिप गवर्नमेंट देती है समय समय पर, तो उनका लाभ जरूर लीजिए। अगर आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल और एनपीएस पोर्टल पर आपको स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए तो लिंक आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, जाके ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर जो स्कॉलरशिप है आपके लिए मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा फॉर स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 9th इज मीन टू आइडेंटिफाई द नेचुरल टैलेंट। द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड एवरी ईयर स्टेट लेवल। मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा जो कि हर साल ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है साइंस डिपार्टमेंट की तरफ से, स्पेशली क्लास 9th में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, उनके टैलेंट को यहाँ पर निखारने के लिए, टैलेंट को और भी उभारने के लिए। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एग्ज़ाम होगा तो इसका एक छोटा सा एग्ज़ाम होता है लेकिन बहुत ही कमाल का। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता है, बस एग्ज़ाम का डेट डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन विल कंडक्ट मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा ऑन 19 दिसंबर 2021, यानी कि 19 दिसंबर को आपको ये एग्ज़ाम देना होगा संडे को। तो संडे बड़ा फ्री वाला दिन रहता है, तो एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कौन से बच्चे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं। पहला पॉइंट है द स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन क्लास 9। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि वो बच्चा 9th क्लास में पढ़ रहा हो, और अगर आप 9th क्लास में पढ़ रहे हैं तो ये स्कॉलरशिप आप ही के लिए है। गवर्नमेंट स्कूल में हो, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में हो, एडेड स्कूल में हो, अनएडेड स्कूल हो, रिकॉग्नाइज प्राइवेट स्कूल से रिकॉग्नाइज हो, सीबीएसई इंक्लूडिंग द केंद्रीय विद्यालय, अगर आप केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, साथ ही आप एमसीडी में हैं, एनडीएमसी में हैं, डीसीबी में हैं, किसी भी तरीके से आप अगर दिल्ली में पढ़ते हैं और वो स्कूल दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल से कहीं ना कहीं लिंक है, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिए और आपको स्कॉलरशिप भी ज़रूर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आगे। दूसरा क्राइटेरिया है मस्ट हैव सिक्योर्ड 60% मार्क्स इन क्लास 8 इन द सेशन ऑफ 2020-21। आपका पिछली क्लास, यानी कि पिछली क्लास आप 8th में थे, तो 8th क्लास में आपके कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। तो कोरोना काल था, नंबर भी लगभग सभी को मिल ही गए हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 60% मार्क्स आपके ज़रूर होंगे। इस फॉर्म को आपने फिल करना है और अगर आप 5% की छूट मिलेगी आपको, यानी कि 55% में भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप मार्क्स फॉर स्टूडेंट बिलोंगिंग SC ST और PH, अगर आप SC ST और PH कैटेगरी से हैं तो आपके लिए 5% की छूट रहेगी, यानी कि आप 55% में भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। और रिजर्वेशन का क्राइटेरिया यहाँ पर रखा कि 15% स्टूडेंट बिलोंगिंग SC कैटेगरी को मिलेगा, 70 यानी कि 7.5 स्टूडेंट बिलोंगिंग टू ST, साथ में 25 जो है OBC। तो ये यहाँ पर रिजर्वेशन का भी क्राइटेरिया है, आप इसे देखें और समझिए। उसके बाद हम बात करते हैं एग्ज़ाम का। तो एग्ज़ाम आपका कैसे होगा, तो यहाँ पर एग्ज़ाम का पैटर्न देखते हैं। तो संडे को जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आपका एग्जामिनेशन पैटर्न, द पैटर्न ऑफ राइटिंग एग्जाम विल बी फॉलोड। जो भी राइटिंग एग्जाम होगा वो किस तरह से होगा, तो आपके 2 पेपर होंगे।
पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि मैट जो कि 100 नंबर का होगा, आपकी मानसिक योग्यता का परीक्षण होगा। आप मानसिक योग्यता, आपका तार्किक क्षमता कितनी तेज है, 100 प्रश्न होंगे, 100 नंबर का होगा और 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का आपका ये एग्ज़ाम होगा सारे। उसके बाद देखो पेपर 2। पेपर 2 का स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि जो भी आपने 8th में पढ़ा है और जो हम 9th में पढ़ रहे हैं वो आपका सिलेबस आएगा और उसी में से आपका यहाँ पर क्वालिफाई आप कर सकते हैं। इसमें भी 100 नंबर का होगा और 100 ही प्रश्न होंगे, 120 मिनट यानी कि 2 घंटा। तो टोटल आपके 4 घंटे में आपके 2 एग्ज़ाम होंगे। इसके बाद देखते हैं सिलेबस, एग्ज़ाम का सिलेबस। तो एग्जामिनेशन सिलेबस फॉर मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा सिलेबस क्या होगा। पेपर 1 के लिए स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड में आपका केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, तो ये आपका बेसिक पूछा जाएगा। यानी कि 8th और 9th क्लास के जो भी आपके ये टॉपिक्स हैं इनमें से आपका एग्ज़ाम होगा। और ये सारे जो टॉपिक है ना ये बेसिक होंगे, यानी कि ऐसा नहीं कि आपको डीप पूछा जाए। पेपर 2 में आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि MAT होगा, जिसमें कि वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आएगी। रीजनिंग के प्रश्न होंगे, तार्किक क्षमता होगी, आप किस तरह से रीजनिंग अटेम्प्ट कर पाते हैं आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। साथ में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के प्रश्न होंगे और डाटा इंटरप्रिटेशन होगा। तो यानी कि ये जो पैटर्न है आपका, इस पैटर्न पर आपका एग्ज़ाम होगा। और उसके बाद हम चेक करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन कैसे होगा आपका, तो सिलेक्शन प्रोसीजर देखिए यहाँ पर, क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर कैंडिडेट फ्रॉम SC ST PH कैटेगरी। अगर आप SC ST और PH कैटेगरी से हैं तो आपको 32 इन ईच पेपर एंड 4 अदर। जनरल के लिए OBC EWS, जनरल OBC और EWS के लिए 40% इन ईच पेपर। यानी कि अगर आप SC हैं, ST हैं और PH कैटेगरी से हैं, आपको 32% मार्क्स लाने हैं। यानी कि 100 में से आपको 32 पहले में और 32 बाद में लेके आने कंपलसरी है। उसके बाद जो सेकेंड पेपर होगा, जनरल के लिए, OBC के लिए और EWS के लिए 40% यानी कि 100 में से 40 और 200 में से 80 नंबर आपको लेके आने होंगे। हाउ टू अप्लाई, अब आपको अप्लाई कैसे करना होगा, सिंपली कुछ भी नहीं करना है। द स्कूल HOS विल रजिस्टर द स्टूडेंट ऑन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन www. ये तो क्या है, यहाँ पर लॉगिन आईडी है जो कि स्कूल में है। आपने क्या करना है, सिंपली अपने क्लास टीचर को कांटेक्ट करना है, अपने सब्जेक्ट टीचर को कांटेक्ट करना है और वो आपका फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ पे फॉर्म जो है वो स्कूल भरेगा, आपको कुछ भी नहीं करना होगा। इसी के साथ ही स्कूल कैन रजिस्टर देयर एलिजिबल इनरोल स्टूडेंट फ्रॉम 1 नवंबर से 15 नवंबर तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो 1 नवंबर से 15 नवंबर तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। जल्दी से जल्दी आप ये फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दीजिए अगर आप एलिजिबल हैं, आप ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं। साथ ही डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन साइंस ब्रांच विल जनरेट द रोल नंबर ऑफ कैंडिडेट एंड अलॉट सेंटर एग्जामिनेशन बाय 22 नवंबर। यानी कि 22 नवंबर तक आपको एडमिट कार्ड भी अलॉट कर दिए जाएंगे। साथ में ये पता लग जाएगा कि आपका एग्जाम कहाँ होगा। 4th पॉइंट है, स्कूल विल टेक प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड डिले अटेस्टेड बाय HOS 2 कॉपी। तो आपको जो है 18 दिसंबर तक एडमिट कार्ड मिल जाएगा, स्कूल प्रिंट करेगा और स्कूल HOS उसमें अपनी स्टैम्प लगाएगा, सिग्नेचर करेगा और 2 कॉपी आपको मिलेंगी, जिसमें कि एक स्कूल के पास हो सकता है, एक आपको दे दिया जाएगा। और इसी एडमिट कार्ड के बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली अपने क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर को इन्फॉर्म करना है कि आप ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो आपका आराम से यहाँ पर, और कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नोट है कुछ हेड ऑफ स्कूल, तो ये आपका नहीं है। उसी के साथ ही यहाँ पर कुछ गाइडलाइन भी है कोरोना से रिलेटेड, ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा एग्ज़ाम अच्छा लगा होगा। एग्ज़ाम आपको देना ही देना है, हर बच्चे को फॉर्म भरना है। आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कितने मार्क्स आएंगे, कब आएंगे, कैसे, ये मैटर नहीं करता। आपको फॉर्म फिल करना है, एग्ज़ाम देने जाना है, अपने आप को
चेक करना है, आपका टैलेंट कितना है ये देखना है, और ऊपर वाले ने चाहा आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो चलिए, कुछ भी और डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए, और साथ ही ई डिस्ट्रिक्ट और एनपीएस पोर्टल पर ज़रूर फॉर्म फिल कीजिए, अप्लाई कीजिए। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट रहता है, चाहे वो ई डिस्ट्रिक्ट हो, स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग, मुझे कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में नई नई अपडेट पाने के लिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए। अगर आप पहाड़ी वादियों से, पहाड़ी नदी झरने आपको अच्छे लगते हैं तो हमारा एक सेकंड चैनल है, आप उससे भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो नई वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं। जय हिंद।